पता आतम जी, वरुण बात कर रहा हूँ बागशी ऑर्गेनिक से। कैसे हैं आप? बढ़िया जी भाई साहब, मेरे को एक जानकारी चाहिए। जी। मेरे को ना ऑर्गेनिक टमाटर है मेरे पास। ठीक है। वो मेरे को सेल करने हैं, खुद के बोए हुए हैं, विदाउट एनी केमिकल। ठीक है सर। वो हो है वो कोई अब बायर है, सर, कोई लेने वाला? अब हो हाँ गया। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ मैं। तो गाजियाबाद में खाली टमाटर ही उगाते हैं, कुछ और नहीं करते आप? नहीं नहीं, ऐसा है, अभी टमाटर ही बोए हैं मैंने, बढ़िया 1-2 बीघे में। तो अभी मेरे पास टमाटर है, टूटता रहेगा। वो मैंने मैं आपकी ऑर्गेनिकली बात समझ गया, हाँ लेकिन अभी हाँ। दिक्कत क्या होती है कि जो पीछे से जो बाकी लोगों के नंबर भी मैं दूंगा ना, उनके पास अपने भी टमाटर होते हैं, वो आपके परचेज कैसे करेंगे, ये दिक्कत आती है। इस इंडस्ट्री के अंदर अपना रिटेल सेटअप करना ज्यादा आसान रहता है ना? हम तो तो ऐसा है जी, मैं सही 2 मिनट है आपके पास ये हाँ, बात बताइए जो। बताइए जी। हमारा तो ऐसा कि हम तो ईख गन्ना बोए हैं अपना। अच्छा। हमें क्या, मैं चलो यार कुछ बढ़िया खिलाते हैं लोग, ऑर्गेनिक टमाटर या सब्जी बोते हैं। हाँ। पर वो ये कि कोडियो कोई कोई मतलब पूछने वाली बात, अब तो हम ही थक लिए, मैं कोई लेने तैयार ही ना, तो ये तो दिक्कत है मुझे ये। मार्केट ना मिल रही कि मुझे सही जगह बेच नहीं पाऊँ। नहीं, ऐसा है ही नहीं सर। समाज में लोग जो हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं और सब जहर खा रहे हैं। ये दिक्कत आ रही है और ये इसी चीज से पूरा देश जूझ भी रहा है। उन्हें अब पता वो है कि हम जहर खा रहे हैं, लेकिन नहीं जागरूकता। और होना ये चाहिए कि आपके आसपास तो जिसके पास कहो, वो जिस रेट पे बाजार से खरीदता है, अगर उस रेट पे भी आपसे खरीद ले तो समझदारी में आपका काम भी हो जाए, उसका भी काम बन जाए। लेकिन मानते नहीं है वो। ये वही दिक्कत। है। भाई, हम तो बाजार से जो लेते हैं 2 किलो 3 किलो 5 किलो टमाटर भी लेते हैं, अगर आपके खेत का पता है कि भाई ये व्यक्ति ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, तो ये कि समाज खुद आपके खेत पे आए, उठा अगर अपना 10-15 किलो करके टमाटर ले जाए हर रोज। लेकिन भाई यही ये चीज किताबों में ही है जी, वो ऐसा ना है। मैं समझ रहा हूँ। वो हाँ किताबों की बात नहीं है, लापरवाही है, और इसी हाँ वजह से वही। पूरा देश इसका जो है खामियाजा भुगत रहा है। अब हर घर में कैंसर जा रहा है इन्हीं लापरवाही की वजह से, अज्ञानता की वजह से। तो मित्रों, ये आपने किसान की ऑडियो सुन ली होगी। हम क्यों करते हैं ये बार बार? हम खुद को भी और आपको भी ये बताते हैं कि हम जो इतने पढ़े लिखे समझदार सब हो गए हैं, अपने बच्चों को शुद्ध खाना नहीं हम खिला पा रहे। हम क्या करेंगे इस समझदारी का? अब मैं आपको बताता हूँ, विकल्प इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम सब लोग उसे ढूंढना नहीं चाहते, हम उसे करना नहीं चाहते। सबसे पहली बात तो, अगर आपके आसपास ढूंढिए, कोशिश करिए। सवाल आपके बच्चों का है। अगर दुकानों से नहीं लेना चाहते तो ऑर्गेनिक किसान को लीजिए। ऑर्गेनिक किसान कुछ उगा रहा है, उसके प्रति हमदर्दी रखिए कि भैया तू कुछ उगा, हम खेत से तेरे से ले लेंगे। आप समझ रहे हैं? डायरेक्ट खेत से राशन लेने का मतलब, जितना पैसा आप मंडियों में या दुकानों के ऊपर दे रहे हो, उससे आधे दाम के अंदर आपको जो है, यानी जिस रेट पर आप सब्जी नॉर्मल जहरीली खरीद रहे हो, अगर खेत से वो ले लोगे तो उसी रेट पे दे देगा किसान आपको। लेकिन क्या हो रहा है, वही किसान के साथ में दिक्कत है। जहां पे वो किसान बैठा है, उसके आसपास के लोग जागरूक नहीं हो रहे, समझदारी नहीं दिखा रहे। और अगर किसी के पास में कोई समझदार है तो उसको किसान नहीं मिल पा रहा। तो पहले तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि हमारे आसपास होगा तो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हम अगले से बात करेंगे। और आपको लग रहा है कि नहीं, ये हम करने के लिए तो तैयार है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, तो दूसरा विकल्प है ऑर्गेनिक स्टोर। आपके आसपास में कोई ऑर्गेनिक स्टोर खोले बैठा तो उसको समर्थन दे दीजिए। अब फिर तीसरी आपको दिक्कत है, सर ये हम कर देंगे लेकिन बजट से बाहर हो जाएगी चीज़। पहले तो मैं आपको इन बातों के ऊपर भी टोक चुका हूँ। गाड़ी खरीदते हम महंगी से महंगी, खाना खरीदते हम सस्ते सस्ता। जब तक ये मानसिकता ठीक नहीं होगी तब तक बच्चों तक शुद्ध भोजन नहीं पहुंचेगा। तो मेरे एक तो हाथ जोड़कर विनती है उन लोगों से जिनकी मानसिकता है, नई गाड़ी लेकर आते हैं, सबको बताते हैं हमने नई गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी खरीदी, स्टेटस सिंबल बनाया हमने इसको। नए महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, अच्छा भोजन खरीदने के लिए हम में अकल और नियत नहीं है। तो जो लोग कम से कम इस दायरे में हो वो निकल कर वापस आइए। पहले प्राथमिकता भोजन को दीजिए। वायु, भोजन और जल, सबसे पहले यही प्राथमिकता है। कपड़ा, जो महंगा कपड़ा है और महंगी गाड़ी प्राथमिकता नहीं होती। और तीसरी बात कर रहा हूं, अगर इस समय समाज के अंदर, वैसे तो मैंने बताया क्योंकि मानसिकता की दिक्कत है, सोच की दिक्कत है, फिर भी चलो मान लो कि हो सकता है समाज का एक ऐसा वर्ग है जो ऑर्गेनिक अफोर्ड नहीं कर पा रहा किसी वजह से। वो कहता है सर मैं गाड़ी पे भी नहीं खर्च करता, मैं कपड़ों पे भी नहीं खर्च करता, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि जो मुझे बाजार के अंदर मिलता है इससे 2-4 रुपए अगर महंगा हो, 10-15 रुपए महंगा हो, तो मैं ऑर्गेनिक पे अपने यहाँ शिफ्ट कर लूंगा। मैं उसके लिए मेहनत करने को तैयार हूं। अगर आपके मन में ऐसी दुविधा हो, बाई चांस ऐसा सेगमेंट, वरना तो मुझे ऐसा सेगमेंट लग ही नहीं रहा, लापरवाह, केवल दायित्व बोध ना रखने वाले स्वार्थी लोगों से भर गया संसार, और उसकी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं। मैं बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूं। फिर भी चलो मन में मान लो कि किसी व्यक्ति के दिमाग में ये भ्रम हो कि भाई मुझे बजट की प्रॉब्लम है, मैं गाड़ी कपड़ों पे खर्च नहीं करता, मेरे पास पैसे ही कम होते हैं, तो उसके लिए मैं अगर प्रयास करना चाहूँ तो ठीक है। तो तुरंत ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर डालिए,
अगर आपका व्हाट्सएप हमारे पास आएगा और समाज में ऐसे लोग जागरूक होंगे जो जिस कीमत पे बाजार पे जहर खरीद रहे हैं उतनी कीमत या उससे थोड़ी सी ज़्यादा कीमत पर ऑर्गेनिक सामान अपने घर में लेके जाने के लिए तैयार होंगे, तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ। वैशाली गाजियाबाद में ऑर्गेनिक मंडी हम लगा देंगे। ऑर्गेनिक किसान अपने आलू को ट्रक के अंदर, अपने बैंगन को, अपने अनाज को ट्रक के अंदर भर के ले आएगा उस मंडी के अंदर, लेकिन उस मंडी को ख़त्म करने की, उसकी ट्रक को खाली वो ट्रॉली भर के नहीं जानी चाहिए वापस, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होनी चाहिए। मैं आपको प्रस्ताव देता हूं, अगर ऐसे 1000 मैसेजेस आपने मुझे कर दिए ऊपर वाले नंबर पे कि भैया आप ऑर्गेनिक मंडी लगाइए, हम आपके साथ हैं, हम यहाँ से राशन खरीदेंगे, हम यहाँ से सब्जियाँ खरीदेंगे, हम उस ऑर्गेनिक किसान से डायरेक्ट खरीदेंगे, हम उसे इस किसान की तरह बर्बाद नहीं होने देंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ हम ऑर्गेनिक मंडी लगाएंगे आपके लिए। अब बताइए, अब कोई आपके पास में और कोई रहा इससे ज़्यादा और सुविधाजनक आपके लिए कोई चीज़ नहीं करी जा सकती। तो अगर इतना करने के लिए भी आप तैयार हैं तो ऊपर व्हाट्सएप मैसेज है, भेजिए और कुछ करने के लिए तैयार हुई है। हफ्ते में 1-2 घंटे तो निकालिए। बच्चों की रगों के अंदर ये जहर जा जाके बीमार कर देगा, कैंसर कर देगा। कहाँ कहाँ भागोगे इनको लेकर? अभी समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, नहीं समझ रहे हो। कल अस्पतालों के चक्कर लगाओगे तब जाके समझ में आएगी कि ये जहर जो नसों में हमने डाला था इसकी कीमत क्या क्या चुकानी पड़ रही है हमें। तो अगर अब भी जाग रहे हो तो कम से कम व्हाट्सएप पे भेजो, संगठित होना शुरू करो। मैं हर बार यही बोल रहा हूँ, संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठित होकर 1000 लोग प्रयास करेंगे, पता नहीं दुनिया बदल डालेंगे एक साथ। भारत वंदे मातरम।